बहू की विदा विनोद रस्तोगी। प्रस्तुत एकांकी बहू की विदा श्री विनोद रस्तोगी जी की प्रसिद्ध एकांकी है, जिसमें लेखक ने हमारे समाज में व्याप्त दहेज की समस्या को बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाया है। साथ ही बहू को भी बेटी समान स्वीकारा जाए, ये सुंदर संदेश भी दिया है। प्रस्तुत एकांकी में कुल 5 पात्र है। प्रथम पात्र है जीवनलाल। ये एक धनी व्यापारी है और इनकी अवस्था यानी उम्र 55 वर्ष की है। एकदम जिद्दी और लालची स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। दूसरा पात्र है जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी। इनकी अवस्था 46 वर्ष है। अत्यंत कोमल और ममता की मूर्ति है। तीसरा पात्र है रमेश, जीवनलाल और राजेश्वरी का बेटा। इनकी अवस्था 22 वर्ष है। एक सुशील और सभ्य युवक है। चौथा पात्र है बहू कमला, अत्यंत साधारण और निर्मल मन की। इनकी अवस्था 19 वर्ष है। जीवनलाल और राजेश्वरी की ये बहू है। पांचवा पात्र है प्रमोद, जो कमला का भाई है। ये एक सभ्य, साधारण, मन का सच्चा और स्वाभिमानी युवक है। तो चलिए इस एकांकी को एक कथा के रूप में समझने का प्रयास करें। प्रमोद की बहन कमला का विवाह जीवनलाल के पुत्र रमेश के साथ हुआ है। प्रमोद ने अपनी आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए उससे जितना हो सका उतना दहेज देकर अपनी बहन की शादी कराई है। लेकिन जितने दहेज की अपेक्षा जीवनलाल ने की थी, उसकी आशा के अनुरूप दहेज न मिलने से जीवनलाल बिल्कुल चिढ़े हुए हैं। विवाह के बाद पहला सावन आने पर बहू को उसके मायके भेजे जाने की एक रस्म होती है। उसी रस्म को पूरी करने के लिए प्रमोद अपनी बहन कमला को विदा कराने उसके ससुराल पहुंचता है। परंतु कमला के ससुर जीवनलाल अपनी बहू की विदा नहीं करना चाहते। जीवनलाल के अनुसार बेटे की शादी में बहू कमला के परिवार वालों ने उनकी हैसियत के हिसाब से उनकी खातिरदारी अच्छी तरह से नहीं की तथा कम दहेज दिया। इससे उनके मान सम्मान पर धब्बा लगा है। पूरी बिरादरी में मानो उनका अपमान हुआ है। जीवनलाल प्रमोद पर व्यंग्य करते हुए ये भी कहता है कि जब उनकी मुंह मांगा दहेज देने का सामर्थ्य नहीं था तो अपनी बहन की शादी उनके बेटे से क्यों करवाई। अब जब तक दहेज की पूरी रकम अर्थात 5,000 नहीं चुका दी जाती, वो कमला को अपने मायके विदा नहीं करेगा और यही उनका अंतिम फैसला है। प्रमोद जीवनलाल से अपनी बहन को मायके भेजने की प्रार्थना करता है। उनके सामने गिड़गिड़ाता है, अपनी आर्थिक स्थिति की सच्चाई उन्हें बताता है। लेकिन जीवनलाल उसकी बात को अनसुना कर देता है। फिर प्रमोद केवल लड़की वाला होने के कारण उस पर होने वाले अन्याय का विरोध करता है। इस पर जीवनलाल उसे अपनी बेटी गौरी के विवाह का उदाहरण देते हुए कहता है कि वे भी लड़की वाले हैं, परंतु उसने अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया है। उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों की इतनी खातिरदारी की कि सभी दंग रह गए। इसलिए लड़की वाले होते हुए भी उनकी मूंछ ऊंची ही है, यानी उनका सम्मान लड़की वाले होकर भी जरा भी कम नहीं हुआ। इस समय उनका बेटा रमेश अपनी बहन गौरी को विदा करवाने उसके ससुराल गया है और किसी भी समय रमेश अपनी बहन गौरी को लेकर यहाँ पहुँचने ही वाला होता है। प्रमोद उसके बाद अपनी बहन कमला से मिलता है और उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि वो वापस जाकर अपना घर बेच देगा और दहेज की रकम का जुगाड़ कर लेगा। इस पर कमला
अपने भाई को समझाती है कि घर बेचने की बात वो बिल्कुल न करे, क्योंकि अभी उसकी छोटी बहन विमला के विवाह की जिम्मेदारी उसके सिर पर है। और क्या हुआ यदि वो पहला सावन अपने मायके में न बिता पाए। यहाँ ससुराल में उसकी सास और ननंद गौरी बहुत अच्छी है। गौरी के आने से तो उसे अपनी सखियों की कमी भी महसूस नहीं होगी। उसी समय कमरे में कमला की सास राजेश्वरी का प्रवेश होता है। राजेश्वरी को अपने पति की स्वार्थी प्रवृत्ति का पता होता है। राजेश्वरी को पता होता है जब तक प्रमोद उन्हें वो 5,000 रुपये लाकर नहीं देगा तब तक कमला की विदा नहीं होगी। इसीलिए वो स्वयं कमला को तिजोरी की चाबी देकर 5,000 लाने को कहती है। वो प्रमोद से कहती है कि ये रुपये वो जीवनलाल को देकर कमला को विदा कर ले जाए। प्रमोद पैसे लेने से साफ इनकार कर देता है। उसी समय रमेश बिना अपनी बहन गौरी को विदा किए घर पहुंचता है। गौरी के ससुराल वालों ने भी कम दहेज का बहाना बनाकर गौरी को विदा करने से मना कर दिया था। जीवनलाल को अपने बेटी के ससुराल वालों का रवैया यानी व्यवहार गलत लगता है, अन्यायपूर्ण लगता है। उसे अपने बेटी के ससुराल वाले लोभी तथा लालची नज़र आने लगते हैं, क्योंकि उसके अनुसार उसने तो अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी गौरी के ससुराल वालों को दे दी थी। दहेज देने के बावजूद उसकी बेटी गौरी के ससुराल वालों ने उसे कम दहेज का बहाना बनाकर उसके भाई के साथ विदा नहीं करके एक प्रकार से जीवनलाल का अपमान किया होता है। और अब वे शराफत और इंसानियत की दुहाई देने लगते हैं। तब राजेश्वरी अपने पति जीवनलाल की आंखें खोलने के लिए कहती है कि अब वे शराफत और इंसानियत की दुहाई दे रहे हैं, जबकि खुद अपनी बहू को दहेज के 5,000 कम पड़ने की वजह से उसके भाई को अपमानित कर विदा नहीं कर रहे हैं। जीवनलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी पत्नी राजेश्वरी से कहते हैं कि अंदर जाकर बहू की विदा की तैयारी करें। जीवनलाल के इस बदले व्यवहार से सभी खुश हो जाते हैं। इस तरह जीवनलाल के बदले हुए व्यवहार से कुछ देर पहले का तनावपूर्ण माहौल खुशियों में बदल जाता है और यहीं पर ये एकांकी समाप्त हो जाती है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। प्रेम के साथ धन्यवाद।